नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आपके पास कैमरा कोई सा भी हो, या तो बहुत महंगा भी हो सकता है, बहुत सस्ता भी हो सकता है। आपका लेंस खास तौर पे उसमें सस्ता भी हो सकता है, महंगा भी हो सकता है, बड़े डायफ्राम वाला हो सकता है जैसे कि 1.4, 1.2, 1.8, या फिर एक जो किट लेंस टाइप के जो लेंस होते हैं वो 3.5 या 4.5 मैक्सिमम अपर्चर वाले होते हैं, उससे भी आप फोटोग्राफी कर रहे होते हैं। तो मैं आपको आज एक फार्मूला देने वाला हूं कि आपके पास कोई सा भी लेंस हो, उससे आप बहुत शार्प तस्वीर ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 4.5 ही है कैमरे में, या 3.5 मैक्सिमम लेंस है। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे APS-C कैमरा यूज़ करने वाले जो फोटोग्राफर्स होते हैं, जिनके पास 18-140 का लेंस बहुधा पाया जाता है, और 18-140 के लेंस में मैक्सिमम अपर्चर 3.5 का होता है। तो इस तरह के लेंसेज से अगर आप चाहें कि वेडिंग में या इवेंट्स में या किसी फंक्शन में या किसी बच्चे की या किसी की पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में आप बहुत ज़्यादा बुके इफेक्ट वाला तो फ़ोटो नहीं ले सकते, लेकिन आप बहुत ज़्यादा शार्प फ़ोटो ले सकते हैं इससे। और जितनी भी शार्प फ़ोटो होती है ना, आपके क्लाइंट को बहुत पसंद आती है, जिसको बोलते हैं ना बिल्कुल तीखे नाक नक्शा। अगर आपके पूरे तीखे फीचर्स किसी के फ़ोटो में निकल के आ रहे हों, बालों के एक एक लट एकदम से क्लियर हो, आँखों के एक एक ब्लशर दिखाई दे रहे हों, तो ऐसी पिक्चर्स लोगों को बहुत पसंद आती है। आपके उसमें आउटफिट्स के पूरे डिटेल्स नज़र आएंगे। तो ये जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दुनिया के जितने भी लेंस होते हैं उसका एक अपर्चर ऐसा होता है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा शार्प पिक्चर आती है। सुन के हो सकता है यकीन नहीं आएगा, लेकिन अभी आपको मैं प्रैक्टिकल फार्मूला पे बताऊंगा कि आपके जितने भी लेंस होते हैं, चाहे वो सस्ता से सस्ता हो, महंगा से महंगा हो, उसमें एक अपर्चर ऐसा होता है कि उस अपर्चर के ऊपर सबसे ज़्यादा शार्प पिक्चर आती है, और उस पर्टिकुलर अपर्चर को उस लेंस का स्वीट स्पॉट बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए अगर आपने अपने स्वीट स्पॉट पे लगाकर फ़ोटो ली, तो कोई सा भी लेंस अगर आपका होगा, बहुत ज़्यादा शार्प पिक्चर आएगी। तो सबसे पहले तो बता दूं कि ये शार्प पॉइंट, स्वीट पॉइंट होता क्या है। तो आपके लेंस का जो सबसे बड़ा अपर्चर होता है, उसके बाद का जो 2 स्टॉप होता है, वो वाला जो अपर्चर होता है, वो आपके कैमरे का सबसे ज़्यादा शार्प पॉइंट होता है। उसको स्वीट स्पॉट बोलते हैं। उस अपर्चर पे जो भी पिक्चर लेंगे वो बहुत शार्प आएगी। उसका कारण ये है, उसका कारण अगर फिज़िक्स की थ्योरी देखेंगे आप, तो आपके जितने भी लेंसेस होते हैं, वो जितना ज़्यादा बड़ा डायफ्राम उसमें खुलता है, मैक्सिमम डायफ्राम के ऊपर उसकी एजेस भी पूरी जो है लाइट की सर्किट में आती हैं। तो जो आपका क्रोमेटिक एबरेशंस जो होते हैं आपके लेंस के, वो एक्टिव होते हैं, और एजेस पे आपकी पिक्चर जो है उतनी शार्प नहीं रहती है। इसीलिए आपका जो इसके नेक्स्ट और उसका नेक्स्ट और उसके बाद वाला जो अपर्चर होता है, उस पर जब आप पिक्चर लेते हैं तो ये आपका क्रोमेटिक एबरेशंस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। इस वजह से पिक्चर आपकी शार्प आती है। उसी तरीके से जैसे जैसे आप लेंस को छोटा करते जाते हैं, मान लीजिए कई लोगों का ये गलत फहमी रहती है कि मैं लैंडस्केप जितने छोटे डायफ्राम पे खींचूंगा, 16 पे खींचूंगा या 22 पे खींचूंगा, तो मेरी पिक्चर बहुत शार्प आएगी। ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आप अपर्चर छोटा करते जाते हैं, आपके उसमें डिफ्रैक्शन इफेक्ट आने लगता है। तो एक तरफ डिफ्रैक्शन आता है, एक तरफ क्रोमेटिक एबरेशन आता है। दोनों की वजह से पिक्चर में सॉफ्टनेस आती है। बीच का जो अपर्चर होता है वो सबसे ज़्यादा शार्प होता है। तो नॉर्मली कैमरे का जो साधारण कैमरे होते हैं, जो कि 3.5 या 2.5 से शुरू 2.8 से शुरू होते हैं, उसमें 7, 7.1, 8, 5.6 इस तरह के जो अपर्चर होते हैं वो सबसे ज़्यादा शार्प माने जाते हैं। लेकिन जो शार्पेस्ट होता है वो आपका सबसे बड़े अपर्चर का नेक्स्ट सेकंड जो अपर्चर होता है वो होता है। तो मान लीजिए स्पॉट कैलकुलेशन में कई बार धोखा हो जाता है, क्योंकि कुछ कैमरे में 1/3 के इंटरवल में अपर्चर दिए रहते हैं, कुछ कैमरे में हाफ के इंटरवल में अपर्चर दिए रहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि 3.5 है, तो 3.5 के बाद 4 होता है, 4.5 होता है, 5.6 होता है, फिर ये 6.3 होता है। किसी में अलग अलग लेंसेज के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि मेरा
दो स्टॉप आगे वाला नंबर क्या होगा। तो सिंपल आप कुछ मत करिए, आपका सबसे बड़ा जो अपर्चर होता है उसको जो है सिंपली आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करने के लिए बोला हूँ, उसके पीछे भी थोड़ी सी फिजिक्स की थ्योरी है कि हर दो स्टॉप के बीच में आपका जो लाइट का इन्वर्स लॉ लगता है उसके हिसाब से 2 का जो स्क्वायर रूट होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अगला अपर्चर आ जाता है। जो नेक्स्ट अपर्चर होता है जस्ट पुराने अपर्चर का जस्ट डबल नहीं होता है, वो 1.414 टाइम्स होता है। तो 1.414 का जो डबल कर देते हैं तो नियर टू 2 आ जाता है। इसीलिए मैं आपसे 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा हूँ, जो कि बहुत सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी आपके लिए। तो मान लीजिए अगर आपका 3.5 का मैक्सिमम लेंस है तो उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3.5 को जो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आया। तो आपके कैमरे में 7.1 का अपर्चर होगा ही होगा। आप 7.1 लगा कर देखिए, सारी पिक्चर बिल्कुल शार्प आएंगे। उसी तरीके से अगर आपका 1.8 सबसे बड़ा अपर्चर है तो 1.8 को डबल कर दीजिए तो 3.6 आ जाता है। तो 3.6 का नियरेस्ट अपर्चर या तो 3.5 है या आपके कैमरे में 4 होगा। दोनों में से कोई सा भी लगा दीजिए, आपका बिल्कुल शार्प पिक्चर आएंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं समझा दूँ आपको, आपने 1.8 का लेंस खरीद लिया, आपने 1.4 का लेंस खरीद लिया, आपने 1.2 का लेंस खरीद लिया और आप सोचते हैं कि मैंने पैसे तो इसी बात के दिए हैं तो मैं बड़े अपर्चर पे छोटे अपर्चर पे पिक्चर क्यों लूँ, मैं तो 1.8 पे ही लूँगा। और आप क्या करते हैं, हर जगह 1.8 लगाना शुरू कर देते हैं। आप 1.8 पे खींची हुई पिक्चर जो सॉफ्ट हो जाती है, आप खुद अपनी ही इमेज को आउट ऑफ फोकस कर रहे हैं। 1.8 पर क्या होगा, आपके ऑब्जेक्ट का, आपके सब्जेक्ट का हो सकता है नाक अगर फोकस में होगा तो कान फोकस में होगा, नहीं होगा कान फोकस में होगा तो आंखें फोकस में नहीं होंगी। इसलिए 1.8 को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए कि किस सिचुएशन में मुझे 1.8 का अपर्चर यूज़ करना है। 1.8 हमेशा अच्छा नहीं होता। तो अगर आपको शार्प पिक्चर चाहिए तो आप अपना जो हमने बताया है वो वाला अपर्चर लगाइए, आपकी पिक्चर में बहुत शार्प पिक्चर आएंगी। अब अगर मान लीजिए आपको एकदम ही एक्यूरेट अपने पिक्चर का, अपने लेंस का स्वीट स्पॉट निकालना हो तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है, करीब करीब 8 से 10 फीट की दूरी पे आप किसी सब्जेक्ट को बिठा दीजिए, कैमरा ट्राइपॉड पे लगा दीजिए और उसके बाद कैमरे से सब्जेक्ट का फोकस करने के बाद फोकस को मैनुअल मोड में डाल दीजिए ताकि बार बार जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपका फोकस हंट ना करे। उसके बाद कैमरे को आप अपर्चर प्रायोरिटी मोड पर डाल दीजिए सो दैट जैसे जैसे आप अपर्चर चेंज करेंगे अकॉर्डिंगली आपका शटर स्पीड चेंज होता जाएगा और आपकी पिक्चर आती जाएगी। तो आप अपने या तो सब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को बिठा दीजिए या सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि आप किसी एक कैलेंडर को सामने दीवार पे चिपका दीजिए 10 फीट की दूरी पे और उसकी फ़ोटो लेना शुरू कर दीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पर यह भी रिकमेंड करूँगा कि आप उसको शटर मत दबाइए, आप 2 सेकंड का उसमें सेल्फ टाइमर लगा दिए सो दैट जब आप शटर दबाएंगे तो आपका हाथ से कैमरा हिलना नहीं चाहिए। तो आप सेल्फ टाइमर लगा दीजिए या फिर जैसा कि मैं यूज़ करता हूँ अपना जो हमारा जो मोबाइल पे इसकी जो ऐप है स्नैप ब्रिज है, मैं उसके यूज़ करता हूँ तो मेरा सारी फ़ोटोग्राफी मेरा स्नैप ब्रिज से होती है तो मेरा कैमरा मूव नहीं करता है। अब आप उसमें 1.8 का लेंस है तो 1.8 ले लीजिए, 2.8 का है तो 2 ले लीजिए, जैसा भी जो आपका सबसे बड़ा अपर्चर हो वहाँ से शुरू करके आप एक एक अपर्चर के ऊपर पिक्चर लेते जाइए और आप बिल्कुल आखिरी तक जाइए। जितने भी अपर्चर आपके कैमरे के अंदर दिए हैं 16, 22 जो भी दिया हो वहाँ तक आप एक एक अपर्चर के ऊपर पिक्चर लीजिए और उसके बाद आप उस सारी इमेजेस को डाउनलोड करके अपने लैपटॉप पे ले जाइए और लैपटॉप पे आप उसको मैक्सिमम मैग्नीफाई कर दीजिए 100%, 2% जो भी आपको करना हो और उसके बाद देखिए कि आपका जो भी लेटर्स लिखे हुए हैं कैलेंडर के ऊपर या अगर मान लीजिए आपने किसी सब्जेक्ट को बिठाया हुआ है सामने तो उसकी आँखों के ब्लशर को देखिए या मूँछों के बाल को देखिए या कोई भी एक पॉइंट को पकड़ लीजिए और मैक्सिमम जूम करके देखिए कि आपके किस अपर्चर पर वो पर्टिकुलर पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा शार्प मिल रहा है। तो आप पाएंगे कि आपका अगर 3.5 का लेंस है तो 7.1 या 8 या 5.6 इसी के आसपास आपको
पिक्चर सबसे ज़्यादा शार्प मिलेगी। बाकी पिक्चर्स में आप देखेंगे थोड़ा सा ब्लरीनेस आना शुरू हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मान लीजिए 1.8 का लेंस आपने यूज़ किया होगा तो आप देखिएगा 3.5 या 4 के आसपास सबसे ज़्यादा आपको शार्प आँखें मिलेंगी। या मान लीजिए कोई अल्फ़ाबेट होगा आपके कैलेंडर पे लिखा हुआ, वो आपको सबसे ज़्यादा शार्प मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ जब भी आपको ये एक्सरसाइज करना हो आप कर लीजिए, और ये आपको लाइफ में एक ही बार करनी है। तो आपके पास जितने भी लेंस हों उन सबको आप इस तरह से एक्सपेरिमेंट करके उसका आप एक स्वीट स्पॉट निकाल लीजिए। और जब भी आप किसी फंक्शन में कहीं जाते हैं तो आप अपने स्वीट स्पॉट को यूज़ करिए, आपकी फ़ोटो बहुत शार्प आएंगी। ख़ास तौर पे जब आप ग्रुप फ़ोटोज़ खींचते हैं तो मैंने देखा है कि हमारे फ़ोटोग्राफर्स ग्रुप फ़ोटो खींचते समय बहुत स्ट्रगल करते हैं कि हमारी पिक्चर में अगर ये फोकस में आता है तो वो फोकस में नहीं आता, आउट हो जाती हैं। वहाँ पर अगर आपने ये वाला अडॉप्ट किया अपना स्वीट स्पॉट तो आपकी पिक्चर देखना बहुत ज़्यादा शार्प आएंगी। और यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको कि अगर मान लीजिए आपके पास बहुत अच्छा कैमरा नहीं है, बहुत अच्छा लेंस नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास जो भी एक बेसिक कैमरा हो, बेसिक लेंस हो, आप उसी से फ़ोटो खींचिए। और जैसा हमने बताया उसमें आप स्वीट स्पॉट के ऊपर खींचिए और कोशिश कीजिए कि आप अपना इतना जूम इन कर लीजिए या सब्जेक्ट के पास चले जाइए कि एक बार में मैक्सिमम एक मतलब 2-3 लोग ही फ़ोटो में आए। मान लीजिए कोई रिचुअल हो रहा है, मान लीजिए कि दूल्हे को कोई तिलक लगा रहा है या वरमाला पहना रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा भीड़ को लेने की कोशिश मत करिए। आप जितना ज़्यादा पास जाके फ़ोटो खींचेंगे, जितना मतलब जिसको बोलते हैं ना, आप बहुत ज़्यादा भीड़ को कवर मत करिए। जो इम्पोर्टेंट लोग हों आपके कैमरे में उतने ही लोगों को कवर करिए। और जितने फेसेस लोगों के बड़े आएंगे फ़ोटो के अंदर, बाकी लोग कवर हो जाएं अगर बोनस में दाएं बाएं इधर उधर जो दूर खड़े हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो आपने जितना बड़ा कंपोज किया अपने फ्रेम के अंदर, आपकी पिक्चर उतनी ज़्यादा शार्प आएगी। कई बार लोग गलती करते हैं कि बहुत बड़ा वाइड एंगल लेंस यूज़ कर लेते हैं। 18 mm के ऊपर आप, जैसे मान लीजिए वरमाला हो रही है, 18 mm के ऊपर अगर आप खींचेंगे दूल्हा दुल्हन की फ़ोटो छोटी छोटी सी आएगी, वो शार्पनेस उसमें नहीं आएगी। तो कोशिश कीजिए आपका जो की पर्सन है, जिसका इवेंट में मेन अट्रैक्शन है, उसको आप थोड़ा सा फ्रेम में बड़ा रखिए। तो जब भी आप बड़ा रखेंगे, स्वीट स्पॉट के साथ खींचेंगे, आपकी फ़ोटो बहुत शार्प आएगी और बहुत प्रेजेंटेबल आएगी। आसपास के लोग जो हैं उसको आप कंपोज करके हटा दीजिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये घर के मेरे इंपॉर्टेंट पर्सन है तो उनको भी लेना ज़रूरी है, नहीं तो आपको बाद में ऑब्जेक्शन हो सकता है। तो वहाँ पर आप अपना जो है विजडम है, आपका अपना डिस्क्रिएशन है, आप अपना डिस्क्रिएशन यूज़ करके कितने लोगों को आपको फ्रेम में लेना है उनको आप लीजिए। लेकिन कोशिश ज़रूर कीजिए कि आपका मेन सब्जेक्ट जो है जितना बड़ा फ्रेम में होगा, पिक्चर आपकी उतनी ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेगी। तो अगर आपने ये फार्मूला अपनाया तो दोस्तों आपका कैमरा कितना ही बेसिक क्यों ना हो, चाहे आपके पास कोई किट लेंस हो, चाहे आपके पास बिल्कुल एंट्री लेवल का कैमरा हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप फोटोग्राफी कीजिए। और बस आप 2 बातों का ध्यान रखिएगा कि आपका एक्सपोज़र सही होना चाहिए और आपका फोकस सही होना चाहिए। अगर ये दोनों को सही रखा और आपकी फ्लैश की मतलब एक थोड़ा सा पावरफुल फ्लैश हो, टीटीएल फ्लैश हो तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि अगर आपने सब कुछ कर लिया, अगर आपने एक्सपोज़र सही नहीं दिया तो पिक्चर में जान नहीं आएगी। इसलिए आपको फोकस तो शार्प रखना ही रखना है, साथ ही साथ आपको अपना एक्सपोज़र पे भी ध्यान देना है। और एक्सपोज़र आपका तभी सही आएगा जब आपकी फ्लैश के ऊपर पकड़ बहुत अच्छी होगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इसके कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, अगर आपके पास बेसिक कैमरा हो तो भी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। बेसिक से बेसिक कैमरे से भी बहुत अच्छी पिक्चर आ सकती हैं। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, मेरे पास नाइकॉन का D31 कैमरा है, जो कि 3100 कैमरा है, जो मैंने 14 साल पहले ख़रीदा था और मैं आज तक यूज़ कर रहा हूं। और उसके साथ में मैंने एक 35 mm का लेंस लिया हुआ है। तो मेरे पास ऐसे जब भी कोई बच्चे आते हैं जिनको कि जस्ट अभी फ़ोटोग्राफी सीख रहे होते हैं, उनको चाहिए होता है कहीं किसी इवेंट में जाके उनको शूट करना होता है, मैं उनको अपना कैमरा दे देता हूँ, लेंस दे देता हूँ, साथ में जो मैंने ये थ्योरी है पूरी उनको समझा देता हूँ। और वो इतनी अच्छी पिक्चर लेके आते हैं
कि देख के तबीयत खुश हो जाती है। कुछ आपके पास तो डेफिनेटली इससे अच्छा ही कैमरा होगा, तो डेफिनेटली आपकी पिक्चर इससे ज़्यादा अच्छी आएंगी। सिर्फ और सिर्फ थोड़े से प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपकी पिक्चर बहुत अच्छी आएंगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर ऐसा लगता हो कि आपके अपने दोस्तों से किसी के साथ शेयर करने से उनको भी एडवांटेज होगा तो उनसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।